नमस्कार दोस्तों। भारत के आगरा शहर में मुगल एम्पायर का एक ऐसा नमूना स्थित है जो दुनिया का 7वां अजूबा कहलाता है और जिसे सभी ताजमहल के नाम से जानते हैं, जिस पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी बैक स्टोरी क्या थी और इसके कंस्ट्रक्शन में ऐसी क्या तकनीक इस्तेमाल की गई थी जिसके कारण 400 साल बाद भी यह इमारत वैसी की वैसी स्थित है। और साथ में यह भी जानेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण ताज का आने वाला समय काफी मुश्किल भरा होने वाला है। तो आइए सबसे पहले ताजमहल की असली हिस्ट्री को समझते हैं। मोहब्बत की ऐसी कहानी जिसके आगे हर शख्स खुद को कम आंकता है। मुमताज के मरने के बाद काफी दिन तक शाहजहां इस सदमे से उभर नहीं पाया था। धुएं की चादर में ताजमहल ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। ताजमहल का सफेद संगमरमर पीला पड़ सकता है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था और इनका असली नाम था खुर्राम। इनको शाहजहां का नाम बाद में दिया गया। इस नाम का मतलब होता है सारे जहां का राजा। शाहजहां के पिता थे मोहम्मद सलीम जहांगीर और इनकी माता थी जगत गोसेन, जो जहांगीर की सबसे प्रिय रानी थी। और दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को हुआ था और मुमताज को मुमताज महल का नाम उसकी शादी के बाद दिया गया था। इनका असली नाम था अर्जुमंद बानू बेगम। खुर्रम और मुमताज की सगाई सन 1607 में हुई थी और 1612 में इनकी शादी हो गई। शाहजहां की बाकी बीवियों की तुलना में मुमताज सबसे प्रिय थी। बाकी बीवियां जैसे कंधारी महल, अकबराबादी महल थी, परंतु हिस्टोरियंस की माने तो ये शादियां पॉलिटिकल अलायंसेज की वजह से हो रखी थी। काफी हिस्टोरियंस बताते हैं कि शाहजहां की बाकी बीवियों के साथ जो रिलेशंस थे वे सिर्फ कहने के रिलेशंस थे। वे शादियां सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस बनाए रखने के लिए की गई थी। शाहजहां का प्यार मुमताज महल के लिए काफी अधिक था। इसी कारण मुमताज को कई फेवर दिए गए थे, जैसे मल्लिकाए जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो पैलेस था खास महल, उसे प्योर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार मुमताज का एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इंटरेस्ट था। शाहजहां जहां कहीं भी राजनीतिक बातचीत या युद्ध के लिए जाते थे तो मुमताज हमेशा उनके साथ जाती थी। शाहजहां का बाकी बीवियों के साथ सिर्फ एक बच्चा ही था, वहीं मुमताज के साथ उनके 14 बच्चे हुए, जिसमें से आधे बच्चे तो जन्म के दौरान ही मर गए और मुमताज जब अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो उस दौरान उसकी भी मौत हो गई। यह बात है 17 जून 1631 की। कहा जाता है कि इनकी मौत खून के बह जाने से हुई थी। उनकी डेथ के बाद कई हफ्तों महीनों तक शाहजहां रोते रहे और 1 साल तक आइसोलेशन में चले गए। इस्लाम में माना जाता है कि मौत के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा कब्र में रहती है और कब्र को ये आराम का अंतिम स्थान मानते हैं। शाहजहां ये चाहते थे कि मुमताज का फाइनल रेस्टिंग प्लेस बहुत ही विशाल और भव्य होना चाहिए, तो उन्होंने ताजमहल बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना और बाद में उन्हें नादिर ए असर का टाइटल दिया गया। ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए थे और लगभग 22,000 मजदूरों ने 22 साल तक इसको बनाने में हर दिन काम किया। ताजमहल में व्हाइट मार्बल पर जो कैलीग्राफी की गई थी वो अब्दुल हक सिराजी द्वारा की गई थी। पत्थरों और अन्य सामान को लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों की सहायता ली गई थी। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से, जैस्फर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चीन से, टर्कोइस को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरब से लाया गया था। बताया जाता है कि ताजमहल के निर्माण में उस समय तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो उस समय की सभी इमारतों की लागत से सबसे ज्यादा थी। और आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाते हैं तो वह लगभग $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपयों के बराबर होगी। इसके चारों कोनों में 4 मीनारें स्थित हैं जिनको थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर झुकाया गया है, जिससे ये एकदम सीधी दिखती है। अगर इनको एकदम सीधा बनाया जाता तो ये अंदर की ओर झुकी हुई दिखती। इनको ऐसा बनाने के पीछे एक और कारण भी है। अगर कभी भूकंप के कारण ये मीनारें गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे और ताजमहल को कोई आंच भी ना आए।
अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प मुद्दे की कि सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले 1824 में इंग्लैंड में हुआ था। तो आखिर कैसे बिना सीमेंट के ताजमहल का इतना मजबूत निर्माण किया जा सका? इसमें एक अच्छी बात यह है कि ताजमहल की नींव में सीमेंट और कंकड़ पत्थरों का उपयोग नहीं किया गया था। आखिर ताजमहल में संगमरमर के पत्थर चिपकाने के लिए क्या प्रयोग लाया गया था? उस समय सीमेंट जैसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं था और बादशाह चाहते थे इसे सदा सदा के लिए मजबूत बनाया जाए। इसी वजह से इसके निर्माण के लिए एक खास तरह का घोल तैयार किया गया। इस घोल में बड़ी मात्रा में चिकनी मिट्टी, गुड़, गोंद, दालचीनी और कई मजबूत पकड़ रखने वाली चीजों का प्रयोग किया गया था। इन सभी चीजों के अलावा भी कई ऐसी सीक्रेट चीजें मिलाई गई थी जिसकी जानकारी नहीं है। ताजमहल की सबसे अनोखी बात यह है कि यह भूकंप के झटकों में भी आसानी से नहीं गिरने वाला है। आमतौर पर किसी भी बिल्डिंग को नमी वाली जगह से दूर बनाया जाता है, लेकिन मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल को खास वास्तुकला की वजह से यमुना नदी से सटाकर बनवाया था। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबूनस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे। अंदर की लकड़ी को जितनी नमी मिलेगी वो उतनी ही मजबूत रहेगी। इससे ताजमहल की नींव भी मजबूत बनी रहेगी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि यमुना नदी का जल स्तर काफी कम हो रहा है। यदि ऐसा लगातार चलता रहा तो आने वाले कुछ ही समय में ताजमहल का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ASI के डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर N.K. भटनागर का कहना है कि ताजमहल की नींव में मौजूद कुओं को लगातार पानी चाहिए। पानी की स्वाभाविक प्रकृति होती है कि वो सूखे इलाके की ओर जाता है। नमी के माध्यम से पानी ताज की नींव तक जाता है और ये सुरक्षित रहती है। डॉक्टर N.K. भटनागर ने यह भी बताया कि पिछले 2 दशकों से यमुना में पानी की कमी रहती है। सिर्फ मानसून के वक्त ही नदी में लबालब पानी होता है। ऐसे में ताजमहल के पीछे अब रबड़ के चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। ताजमहल के पीछे ज्यादा पानी होने से इसकी खूबसूरती दोगुनी हो जाएगी। साथ ही ताज का वजूद खत्म होने का खतरा भी नहीं रहेगा। आज के समय में ताज की हालत काफी खराब होती जा रही है। अब इसका रंग धीरे धीरे सफेद से पीला होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2002 से 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 से 8 सालों में ताज की हालत काफी खराब होती जा रही है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 2002 में पॉल्यूटेंट्स PM 2.5 की मात्रा 0 थी और 2020 आते आते इनकी मात्रा 100 तक बढ़ गई। ये हवा के वो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं जो 2.5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं और ताजमहल की मार्बल में कार्बन उपस्थित हैं, जिसके साथ वे पार्टिकल रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। इसका एक और कारण एसिड रेन भी हो सकता है, जिसके कारण संगमरमर का रंग सफेद से पीला हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इतिहास के तथ्यों, माइंड थॉट्स, इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स और कंस्ट्रक्शन पर इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो पसंद है तो थॉटी माइंड को सब्सक्राइब करें।